तो उस डिसीजन के चलते नौकरी मिल नहीं रही थी आईटी सेक्टर और एजुकेशन हमने स्टार्ट भी किया। ई कॉमर्स कंपनीज बन रही थी बड़ी बड़ी, उस टाइम पे फ्लिपकार्ट आ चुका था, स्नैपडील आ चुका था। आपने अगर करना है तो करना है, जो आपने सोचा है उसको आपको कंप्लीट करना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज टू इन यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हमारे टॉक शो का एपिसोड नंबर 2 है। आज मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और खुश भी हूँ, इसलिए नहीं कि एपिसोड नंबर 2 है, इसीलिए बिकॉज आज एपिसोड 2 में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर राकेश शुक्ला सर, नन अदर देन आवर CEO फाउंडर कॉलेज टू मैंटेक। सर, इससे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मैं सर को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, क्योंकि जब से मैंने कॉलेज टूर ज्वाइन किया, मतलब कॉलेज टूर से पहले जैसे मैंने बाकी कंपनीज में भी काम किया था, तो वहाँ ना ऐसा लगता था कि जैसे फाउंडर ऐसे हैं जैसे कोई गॉड होता है ना, कि हमें पता है कि है बट आप मिल नहीं सकते हो। बट कॉलेज टूर में आके सर के साथ ऐसा लगता है कि मतलब आप उनसे कोई भी बात कर सकते हो। और आज इस इंटरव्यू में मैं नर्वस भी इसीलिए हूँ क्योंकि सर के साथ ऐसा फील होता है कि लाइफ में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सर की थोड़ी सी जर्नी की बात करेंगे। वी विल डाइव इनटू लाइक उन्होंने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, कैसे कॉलेज टूर, मैंटेक ग्रुप के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे, एंड द विजडम दे लाइक ही गैदर्ड ऑल हिज लाइफ। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज़ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए व्यूअर्स को, अपने बारे में बता दीजिए। मैं राकेश शुक्ला, फाउंडर मैंटेक ग्रुप। मैंने जो जर्नी स्टार्ट हुई हमारी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने सोचा नहीं था कभी कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा हुआ कि हम लोग छोटे से शहर से उठ के और हम लोग बड़े शहर में आए। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन्स के लिए या पढ़ने के लिए ऐसी भी चीज़ें हैं वही थी जो शायद ऐसा लग रहा था कि हम लोग शायद उसके लिए नहीं हैं। तो हम लोगों ने प्रेफर किया कुछ ऐसे जो भी मिला उसी के साथ। 2008 में हमने अपना जो एक प्रकार से मास्टर्स था वो किया। उस टाइम पे कुछ रिसेशंस था, मुझे याद है, जो अमेरिका में, तो उस रिसेशन के चलते नौकरी मिल नहीं रही थी आईटी सेक्टर में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसा क्या करें जिससे दो ऑप्शन थे हम लोगों के पास। या तो आप चले जाओ घर, क्योंकि जो पढ़ने के टाइम जो सपने थे वो थोड़ा डिफरेंट थे और जो एक्चुअल थे वो बिल्कुल अलग थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, हम काम करते हैं, यही स्ट्रगल करते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। तो हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया। मुझे लगता है बहुत सारे इंटरव्यू दिए हमने, कहीं पे हमें नौकरी मिल रही थी, कहीं पे ऐसा लग रहा था कि हम शायद रिजेक्ट हो रहे हैं, कहीं हम छोड़ रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे हमें रिजेक्शन मिला, मतलब माइट बी मोर देन 100। तो उसके बाद हम लोग डिसाइड किए, 3-4 लोग थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ करते हैं, तो देखते हैं जो हमारे जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, उनके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर। देखा था कुछ लोग हमारे सीनियर्स ऐसा कर रहे थे, 1-2 सक्सेस लोग थे उस टाइम पे, 1-2 साल के। तो ऐसा लगा कि हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं एजुकेशन में। तो हमारा कैरियर एक्चुअल में एजुकेशन से स्टार्ट हुआ। हमने एजुकेशन मतलब कोचिंग सेंटर टाइप से हमने स्टार्ट किया, और मैंटेक नाम से ये हमने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया दिल्ली से। उसके बाद हम लोग इतना ज़्यादा चला नहीं, वो मतलब 5-6 महीने हो गए, बहुत सारा स्ट्रगल था। तो साथ में सलाह थी कि कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा इस बैकग्राउंड से आ चुके थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले, कुछ और जो फ्रेंड थे वो सजेस्ट कर रहे थे कि इस टाइप पे करो, आप ये कर सकते हो आप। तो सर, उस टाइम पे कितने लोग थे आप जब आपने स्टार्ट किया? 4 लोग थे हम लोग जब हमने स्टार्ट किया। और आज सर कितने लोग हैं? आज हम मोर देन 100। तो सर, ये सर एक सक्सेस की जर्नी है सर। मैंटेक के बाद सर फिर क्या क्या? मैंटेक के बाद हमने जैसे जैसे हमें पता चलता है कि सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाया, हमने डिजिटल मार्केटिंग करी। तो डिजिटल मार्केटिंग उस टाइम पे थोड़ा नया था, तो हमें लोगों को SMS, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसे जो उस टाइम पे आते, बेस्ट सर्विसेज। तो जो भी समझ में आ रहा था वो हम लोगों ने ट्राई किया उस टाइम पे, और उसमें सक्सेस भी हुए। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग हम लोगों का काफ़ी इफेक्टिव था, मार्केट में चला। वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थोड़ा सा धीमा था, क्योंकि पहले से वो चल रहा था। और वो एक हम लोगों को बेनिफिट भी मिला, जो .com वाला बेनिफिट है, जो 2010 में था, जिसमें बहुत सारी कंपनी थी, ई कॉमर्स कंपनीज बन रही थी बड़ी बड़ी। तो उस टाइम पे हम लोग शायद सर्वाइवल इसीलिए कर गए क्योंकि उन कंपनीज की डिजिटल मार्केटिंग लोगों को समझ आ रही थी कि कैसे प्रोडक्ट बिक रहा है ऑनलाइन। लोग थे तो बताते थे कि भाई आप
अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं, अपना प्रोडक्ट यहाँ प्रमोट कर सकते हैं, आपको लोग आएंगे और खरीदेंगे सामान। जैसे उस टाइम पे फ्लिपकार्ट आ चुका था, स्नैपडील आ चुका था, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो शायद अभी बड़ी हुई हैं। उस टाइम पे लग नहीं रहा था कि क्या होगा इनका। अच्छा। पेटीएम भी थी, पेटीएम वन ऑफ द जिसके साथ हमने बहुत सारा काम किया। तो ऐसे हुआ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़े, हमने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग ना एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि बोलते हैं कि आपको आपकी वेबसाइट बनाएंगे, आपका डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, उस पर हम लोग एक्टिविटीज़ के पैसे लेते थे, बता के हमको कि ये एक्टिविटीज़ हम करेंगे डिजिटल मार्केटिंग और इसके ये पैसे। फिर लोग धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर दिए 2013-14 में, मतलब 2-3 साल में लोग ये समझना स्टार्ट कर दिए कि शायद ये एक्टिविटीज़ के पैसे हम महंगे पड़ रहे हैं। तो लोगों ने बोला कि हमें एक्टिविटीज़ नहीं चाहिए, हमें थोड़ा इसका एडवांस, क्या एक्टिविटी करते हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें आप रिजल्ट ला के दिखाओ। अच्छा। तो उसी कड़ी में मैंने देखा कि बहुत सारे अच्छा, उस टाइम पे जो हमारे पास कस्टमर्स थे मोस्टली एजुकेशन वाले और BFSI वाले थे। BFSI मीन्स फिनेंस, बैंकिंग वाले, इंश्योरेंस वाले। अच्छा। तो उस टाइम पे हमने देखा कि उन लोगों के साथ काम करते करते यही सीखा कि कैंपेन आ रही है, हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो API का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैनुअल कुछ था, है ना। API का कॉन्सेप्ट भी ऐसा होता है ना कि जो उनके पोर्टल्स हमें दिख ही नहीं रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब उनके आया और चला गया उनके पास। तो हम लोगों ने सोचा कि जो वेबसाइट हम दूसरे के लिए बना रहे हैं और जो हम खुद करें, हम खुद क्यों ऐसी वेबसाइट नहीं बनाएं जहां से लीड आए और लोग भरें और फिर वो हम लोग इन लोगों को दे देंगे। जो बैंकिंग वाले हैं लोगों को दे देंगे, जो एजुकेशन वाली आएगी वो एजुकेशन वालों को दे देंगे। तो हमने इनसे बात करी, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, और उन्होंने कहा ठीक है। अब तो वेबसाइट्स हमने बनाया। .com से लोग मतलब ई-कॉमर्स से ई-लर्निंग में शिफ्ट हो रहे थे, मतलब ई-लर्निंग 2015 से मेरी समझ से। तो हमें लगा कि शायद जो जिस तरीके से इंडिया में डिजिटलाइजेशन हो रहा है उस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे सही रहेगा कि हम डिजिटली कैसे पढ़ाएंगे। बिच रहा है सामान, आ रहा है ई-कॉमर्स में ले रहे हैं लोग, लेकिन पढ़ाई कैसी होगी। और थोड़ा सा जब डेवलपमेंट हम लोग कर रहे थे तो उस टाइम पे भी हम लोगों को था कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। प्लेटफॉर्म कैसे बना रहे हैं, जैसे ई-लर्निंग बाहर कस्टमर के लिए कुछ ऐसे हमारे सराउंडिंग कंपनीज थी, लोग थे जो ई-लर्निंग में काम कर रहे थे, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत ई-लर्निंग में काम कर रहे थे। तो उस टाइम पे ये लगा कि नहीं ठीक है, अभी हम लोगों को इनमें जाना चाहिए। और यही शायद एक ऐसा सेक्टर है जो शायद ये बड़ी यूथ सेक्टर है, एजुकेशन। और एजुकेशन से हमने स्टार्ट भी किया, तो 5 साल बाद हम फिर से एजुकेशन में 2010 में हमने स्टार्ट किया, 2015 में फिर से हमने किया और कुछ सक्सेस हो गया। 2016 में हमें 1 साल मेहनत में हमें यूमी एकेडमी में सक्सेस मिली। तो हमने एक बहुत पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ स्टार्ट किया था, डिस्टेंस एजुकेशन। रेगुलर एजुकेशन में बहुत सारे मतलब कंपटीशन में बहुत ज़्यादा लोग थे, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, तो पोर्टल्स थे। उस टाइम पे पोर्टल आना स्टार्ट हो चुके थे। 2010 में कुछ पोर्टल्स थे, कुछ 2015 में। तो मोस्टली जो पोर्टल्स 2010 में वो इक्का दुक्का थे। 2015 में ही एक प्रकार से एडटेक की स्टार्टिंग हुई है मेरे हिसाब से। डिजिटलाइजेशन मतलब जो इंडिया में एजुकेशन को लेके आया, इंडिया में एजुकेशन को लेके जिस तरीके से सोच बदली, तो लोग आए 2015 में अच्छे तरीके से। मतलब हो सकता है लोग कर भी रहे हो छोटे मोटे, तो लेकिन सर प्रोफेशनली। वो कोविड से पहले का टाइम था, कोविड से पहले का टाइम तो था। उस टाइम में आपको रिस्पांस अच्छा मिला था ऑनलाइन को लेके? रिस्पांस अच्छा, ऑनलाइन को लेके रिस्पांस अच्छा बिल्कुल मिला था, क्योंकि हम लोग ऐसे मतलब बिल्कुल पढ़ाने वाले मूड में नहीं थे कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि कंटेंट क्रिएशन, कि हम अपना कंटेंट डालेंगे, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करेंगे, और जो वहाँ पे लोग आएंगे इंक्वायरी करेंगे उनको हम अपने एसोसिएट्स को, अपने पार्टनर्स को दे देंगे। यूनिवर्सिटीज जिनके साथ टाइप, यूनिवर्सिटीज कॉलेज जिनके साथ टाइप्स होगा उनको हम दे देंगे। तो ऐसे हमारी इसमें रिस्पांस मिला, तो हमने और प्रोडक्ट बढ़ाए। कॉलेज टूर, MBA टूर हमने किया, फिर हमने कॉलेज टूर। तो सोचा इस छोटा छोटा प्रोडक्ट से अच्छा ये है कि अगर हमें पूरे ओवरऑल मार्केट को कैप्चर करना है तो हमें कंप्लीट तरीके से इसमें आना पड़ेगा। तो हमने BFSI के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी, दोनों के लिए हमने एक बड़ा पोर्टल तैयार किया। तो धीरे धीरे वो जो डिजिटलाइजेशन आपने शुरू करी थी और एजुकेशन दोनों मिक्स हो गया, बिल्कुल मिक्स हो गया। तो उस पे हम लोगों ने बिफोर कोरोना
हम लोगों ने ये सोच लिया था कि हमें इसमें जाना है कंप्लीट तरीके से, बड़े स्केल में जाना है, मतलब कंप्लीट चीज़ हमें कवर करनी है। तो हमने शायद 2018 में हमने डोमेन बुक किया, 19 में हमने सब कुछ डेवलपमेंट ये मतलब 2020 से हम लोग अच्छे तरीके से स्टार्ट हो चुके थे कि हमें एक प्रोडक्ट को लेना है, एक वेबसाइट को लेना है और उसको ब्रांड बनाना है। तो वहाँ हम लोग धीरे धीरे अब जो एक्सपोजर मिला, फिर चीज़ें 2020 में थोड़ी नॉर्मल हुई, उतना ज़्यादा चल नहीं रहा था, तो एक साल के लिए पॉज था। कोविड के कारण था? एक कोविड के कारण एक पॉज था, मतलब सारी चीज़ें हो रही थी, कोई कहीं रिमोट एरिया में बैठा हुआ डेवलपर। जैसे कोविड में बाकी सबके बिजनेस को इफेक्ट हुआ था, हमारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं हुआ ना, लोगों ने और ज़्यादा प्रेफर किया। हमारी विजिटिंग काफ़ी अच्छी बढ़ी, हमारी यूनी एकेडमी जो चल रही थी वो मतलब हम उस टाइम पे डिस्टेंस एजुकेशन वाले कीवर्ड पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। अब सर जैसे कोविड की बात है, जैसे मैंने LPU में एडमिशन लिया था ऑफलाइन BGMC में, तो कोविड आ गया, जैसे ही मैंने एडमिशन लिया तो खुद से मतलब ऑफलाइन एडमिशन मेरी ऑनलाइन हो गई 1.5 साल। तो वो मैंने खुद से नहीं लिया, वो खुद से हो गया। तब मैंने भी एक नई चीज़ ट्राई करी, बट जेन्युइनली वो 1.5 साल मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे जितने कोर्सेज करे, सर्टिफिकेशन करी, मैंने इंटर्नशिप्स करी, मतलब जैसे अब मैं जॉब पे अपना CV देती हूँ तो वो काउंट होता है, जो उसका बाकी का 1.5 साल है वो मेरा काउंट ही नहीं होता। वो मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद वेस्ट हो गया है ना। तो वो कोविड के टाइम पे मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि ऑनलाइन लर्निंग मतलब कितना चेंज कर सकती है इंडिया को। जैसे जॉब में वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, उनको अपना मतलब प्रमोशन के लिए कैसे हेल्प कर सकता है ना। पहले कैसे लोग मतलब डरते थे कि अब हमारी एज इतनी हो गई है, हम कैसे अब शुरू करें पढ़ाई को, बट ऑनलाइन लर्निंग ने इस चीज़ को काफ़ी बदल दिया, काफ़ी प्रमोट किया। इसीलिए जो अभी देखोगे कि बहुत सारी जितनी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब प्रेफर कर रही हैं कि आप ऑनलाइन पे आइए, पढ़िए। बहुत सारे प्रोग्राम, इवन IIMs, IIT, जितने LPU, मणिपाल, बड़े सारे ब्रांड हैं, सब ऑनलाइन बिट्स पिलानी जैसे बड़े ब्रांड, वो सब वर्किंग प्रोफेशनल्स का स्पेशल प्रोग्राम चलाते हैं कि आप आओ और यहाँ पे पढ़ो, काम करते हुए पढ़ो। काम करते हुए पढ़ने का मतलब सिंपल है कि एक वीकेंड की क्लास या BPSC क्लास होगी जो अपने हिसाब से कर सकते हो। और सर तो, मतलब इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा है कि जैसे LPU में मैंने अगर BGMC करी है तो वो मेरी अराउंड हॉस्टल का मिला के सारा कुछ 10 लाख के अराउंड बढ़ गया, एक नॉर्मल, जो अब फीस और भी बढ़ गई है। अब LPU में MBA जाओगे तो 14-15 लाख आराम से लगेंगे, बट वही कुछ थाउजेंड्स में हो जाती है, और उसके साथ आप अपना एक्सपीरियंस भी गेन करते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लासेस नहीं लगेंगी, क्लासेस भी लगेंगी, तो वाई नॉट ऑनलाइन। मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में अभी आप देखते हो, हम लोग जैसे हायरिंग करते हैं, अपने हायरिंग करते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि ये बाद में पूछते हैं कि आप कहाँ से आपने पढ़ाई करी है। हम कैंपस पे जाते हैं, ऑफिस से पता है, कैंपस में पता है कि इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और हमें हायरिंग करनी है। लेकिन अगर वैसे कोई आता है जो एक्सपीरियंस बंदा है, तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस बेस पे हम लोग उसको डिसाइड करते हैं कि ठीक है ये कर लेगा, इसके पास कम्युनिकेशन भी है, इसके पास ये भी है। अगर वो दिखाता है कि ऑनलाइन पढ़ा या ऑफलाइन पढ़ा, आई डोंट केयर। MBA किसी ने किया है, वो ऑनलाइन किया है, मतलब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आप काम करते हुए 2 साल की डिग्री में कंपनीज आपको प्रेफरेंस भी दे रही है, आपको बोल रही है आप काम करके आओ, और आपने ऑनलाइन किया है। गवर्नमेंट UGC सब बोल रहे हैं कि कोई इशू नहीं है। UGC के डायरेक्टर, चेयरमैन सब बोल रहे हैं कि अभी ये दौर है और पढ़ने वाला और सीखने वाला सब साथ में होना चाहिए। और ऐसा नहीं है ना सर कि मतलब हमने जैसे फीस भर दी और 2 साल बाद डिग्री आ गई, ऐसा नहीं है। प्रॉपर एग्जाम्स होंगे, प्रॉपर क्लासेस होंगी, प्रॉपर एग्जाम्स होंगे। 2020 में जो कोरोना ने अच्छी चीज करी कि सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के पास एक सेटअप मेंटेन करवा दिया ऑनलाइन, और एक जो पॉलिसीज चेंज हुई, जो पॉलिसीज आई ऑनलाइन वाली, ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, पहले डिस्टेंस और रेगुलर था। ऑनलाइन का ये 2020 में ही पॉलिसीज चेंजेस के कारण आए हैं, जो कोरोना के कारण। उसी में बहुत सारी जो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने फायदा उठाया, जो थोड़ा अवेयर यूनिवर्सिटीज थी, तो उन्होंने इसको सबसे जल्दी कैप्चर किया और सबसे जल्दी मार्केट में लिया। तो 2020 एंड तक, मिड तक कुछ यूनिवर्सिटीज आ चुकी थी, कुछ अब तो मतलब सर ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है ना, जैसे पहले जो अटेंडेंस का सिस्टम था, अब तो यूनिवर्सिटीज अटेंडेंस का सिस्टम भी खत्म कर रही हैं कि बच्चे जाके इंटर्नशिप करें। अगर बच्चों को इंटर्नशिप करनी है अगर अपनी अटेंडेंस छोड़ के, तो हम ऑफलाइन प्रोग्राम को चूज ही क्यों करें?
हाँ ऑब्वियस सी बात है। हम ऑफलाइन क्यों चूज करें? हम ऑनलाइन में इकोनॉमिकली भी सही से रहेंगे, हमारी जो क्लासेस पूरा हफ्ता मिस हो रही हैं वो हम सैटरडे संडे को लगाएंगे। जैसे तुमने बताया 3 साल की पढ़ाई थी, 3 साल में 1 साल सिर्फ कैंपस गए, 2 साल ऑनलाइन था। तो आप अपने हिसाब से आपने किया है, और आप मुझे भी लगता है कि कुछ कमी है ऐसी जिसमें हम मतलब पढ़ने में कुछ ऐसा छूट गया, या नहीं जो रेगुलर जा रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं। इवन सर टू बी ऑनेस्ट मैंने जो ऑनलाइन में पढ़ा है ना वो मुझे आज ज़्यादा याद है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता था कि मेरी 1 घंटे की क्लास होती थी, मैं अपना आराम से बैठती थी, अपना ध्यान से पढ़ती थी। अब ऑफलाइन में क्या होता है कि अब LPU बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दिल ही नहीं करता था सर जाने का, आप घर पे बैठे रहो, है ना। वो क्लासेस ज़्यादा मिस होती थी, और फिर अगर आप पता है अगले दिन हमें यूनिवर्सिटी जाना है तो हम कोई काम भी नहीं कर सकते, कोई जॉब नहीं कर सकते, कोई इंटर्नशिप नहीं कर सकते, सर्टिफिकेशन कोर्सेज नहीं कर सकते, असाइनमेंट्स इतनी ज़्यादा होती हैं, तो क्यों हम ऑनलाइन पे ना जाएं? कोई रीज़न ही नहीं है। तो सर जैसे अब हमने आपकी जर्नी की बात करी है ना, मतलब एक टाइम तो ऐसा आता है हर कंपनी में कि उस टाइम पे लगता है कि यार अब नहीं हो पाएगा, तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा टाइम था? मेरे साथ सब किसी के साथ जैसे बताया कि हर किसी के साथ भी होता है, बहुत बार हुआ। 2015 की बात ही है, मतलब 4-5 साल हुआ था, तो उसके बाद वाला तो स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल बिल्कुल अलग लेवल का था जो स्टार्टिंग वाला स्ट्रगल था, क्योंकि हमारे पास ऐसी कुछ भी नहीं था जो विशेष रिसोर्सेज जिसके थ्रू ये हो हम वैसे समझते। सेकेंड वाले फेज में यही था, नॉर्मल है, मतलब जैसे कुछ भी आप जाते हैं करते हैं अपने से आप खा रहे ना। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त खाना भी नहीं मिल रहा है, उनके बारे में सोचना चाहिए। जो आप ऐसे बहुत सारे मोटिवेशन, तो हम लोग जाते फिरते चलते ऐसे बहुत सारे मोटिवेशन आपको मिलेंगे। तो आपने अगर करना है तो करना है, जो आपने सोचा है उसको आपको कंप्लीट करना है। तो हमको वही चीज़ हमेशा एक चीज़ और भी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ऐसा लगता था स्टार्टिंग में कि हम जाएंगे तो करेंगे क्या, कुछ भी करते हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस थे उस टाइम पे, तो उसमें सिर्फ यही था कि अपने से जो नीचे लोग हैं जिनको रहने को नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? वो चीज़ में मोटिवेट कर रही थी कि भाई हमने तो ये मिल रहा है ना, हमें करना चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए, और जो भी हम बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि हमारे साथ में लोग काम करेंगे, तो वो भी एक मोटिवेशन था कि अच्छा टैलेंट मिलेगा जिनके साथ हम काम करें। और तो सब सोचते हैं उस टाइम पे, हम लोग भी सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी IT कंपनी बहुत जल्दी बन जाएंगे, हो सकता है कि हम 10 साल में, तो वो सब सोचते हैं। कभी कभी ऐसा आया कि वापस चला जाऊं, अब नहीं हो रहा? उसी टाइम पे मुझे ऐसा लगा, 4-5 साल बाद ऐसा लगा कि जब हम बिजनेस ट्रांसफॉर्म होता है तो उस टाइम पे चीज़ें लगती हैं। फिर मुझे लगता है कि हर 4-5 साल में या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में थे तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट चेंजेस। तो उस दौरान यही लगा कि मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा टफ है ये, लेकिन मेरे पास मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है विशेष स्किल जो मैं इसके अलावा कुछ कर सकता हूँ अभी। तो हम लोग कि नहीं, कुछ भी करके हमें यहीं पे करना है और कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना है, रास्ता खोजते हो तो मिल जाता है। जैसे आपने बताया कि उस टाइम पे आपके साथ 3 और लोग थे, तो आज भी हैं? नहीं, अभी वो लोगों का अलग-अलग सबका जैसे थॉट था, तो वो लोग अभी तो आपने अकेले नहीं होना से वो 1-8 साल में ही वो लोग चले गए थे। उन लोग जैसे कि किसी को था कि हमें ये करना है, किसी को था कि हमें डेफिनेटली सर वो रिग्रेट करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का सक्सेस हो रहा है और जिस तरीके से इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट सेगमेंट है जो हम कर रहे हैं इंडिया के लोगों के लिए। जैसे अभी हमने कल ही अपनी वीडियो में भी बताएंगे हम कि जैसे वुमेन के लिए वो जो बिल जनरेट हुआ है, तो उसमें हम 5% विमेन को देने लगे हैं, है ना। तो जब हम इंडिया के लिए कर रहे हैं, इंडिया के लोगों के लिए, तो इंडिया हमें एक्सेप्ट करेगा, राइट। और जैसे काफ़ी ऐसी जगह हैं जैसे कश्मीर, मणिपुर, है ना, इन जगहों पे हमारा मेन फोकस रहेगा। मतलब इनको एक प्रकार से ना ऐसे अलग था थोड़ा, ऐसा मतलब इंडिया लगता नहीं था कि ये पार्ट है, और वहाँ पे आज के डेट में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मतलब हम लोग जो भी स्ट्रेटजी वहाँ प्लान कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ जाएँ, पहुँचे, कुछ किसी तरीके से उनको ये बताया जाए कि हम लोग ये कर रहे हैं और आप यहाँ से करके अच्छा अपने कैरियर को बूस्ट ले सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है ना जब पेरेंट और स्टूडेंट दोनों कंफ्यूज होते हैं। एक उम्र होती है, उस टाइम पे दोनों कंफ्यूज होते हैं। पेरेंट्स को लगता है, पेरेंट्स अलग तरीके से सोचता है, सिक्योरिटी कहाँ है, ये क्या है, वो क्या है। बच्चा सोचता है, उसको इतनी समझ नहीं होती, तो उसको दिखता है कि मेरा दोस्त यहाँ जा रहा है, मेरा ये यहाँ जा रहा है, तो वहाँ वो चला जाता है। पेरेंट्स को भी डर है कि ऑनलाइन से जॉब मिलती है नहीं मिलती है, मतलब
बहुत सारे बड़े बड़े लोग कह रहे हैं तो वो सच है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, लेकिन ये सच है कि ऑनलाइन करने से जॉब मिलती है और ऑनलाइन ये अभी आने वाला फ्यूचर यही है एजुकेशन में। इसमें भी सर मुश्किल काफी आई होगी ना कि बच्चों को ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन की बताने बहुत जरूरी है। हम लोगों के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो फ्रॉड यूनिवर्सिटीज मिल रही थी, मतलब इसमें मोटो क्या, ऐसा नहीं कि कुछ अलग था, इसमें कुछ थोड़ा मतलब चल रहे थे पहले से, इसमें लोग थे जो बता रहे थे कि आप यहाँ पे आओ और अपनी चीज़ें देखो, अपने मार्क्स के हिसाब से अपने कॉलेज चूज करो। लेकिन अवेयरनेस जो मेरे हिसाब से आई वो ये कोविड के बाद ही आई। यहाँ पे लोग ज़्यादा अच्छे से आए, ज़्यादा वेबसाइट में क्वेश्चनिंग आई, लोग विजिटिंग कम हो गई, वहाँ पे खर्चा भी बहुत होता था। जैसे सपोज किसी को बीटेक करना है तो वो 10 कॉलेज घूमेगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जा भरेगा, यहाँ फॉर्म भरेगा, 1,000 2,000 फॉर्म के तो 10-20 हज़ार तो सिर्फ फॉर्म में खर्च हो जाते हैं। और यहाँ पे आप घर बैठे सर्च करके आपको क्या कॉलेज में मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या फैसिलिटीज है, वो पूरी आज की डेट में ऑनलाइन टूर, जो हमारे कॉलेज टूर का कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है कि ऑनलाइन टूर मिलेगा आपको, कंप्लीट ऑनलाइन टूर। आप यहाँ पे आके जितने भी कॉलेजेस, चाहे वो रेगुलर के लिए हो चाहे ऑनलाइन के लिए हो, आप यहाँ पे उनके बारे में पूरा जान सकते हैं कि वहाँ पे प्राइवेट जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनसे आप बच सकते हैं। और सर इसके हमारी कोई हम फीस नहीं लेते? कोई फीस नहीं लेते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे, ये बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फिर सर डाउट क्यों ही है ना वो होगा कि स्कैम ना हो, जब हम कोई फीस ही नहीं ले रहे है ना, तो हम सिर्फ हेल्प कर रहे हैं एज अ मिडिल मैन। और इवन आज की डेट में यूजीसी की वेबसाइट्स हैं, AICTC की, जो भी गवर्नमेंट बॉडी है जो इसको रेगुलराइज करती है, हम लोग देते हैं, बताते हैं कि आप वहाँ पे जाके चेक कर सकती हैं कि क्या है। वेबसाइट सबकी बनी हुई सारी यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि कौन सी ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। और हम लोग जिनके साथ मोस्टली जो हम लोग ब्रांड करते हैं कि आप प्रेफर करते हैं, हम मोस्टली वीडियोस में जैसे हमारे ब्लॉग होते हैं कि टॉप 10 ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, टॉप 5 ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज या ऑनलाइन कॉलेज इन दिल्ली एग्जाम्पल, तो वो हम लोग ब्लॉग के थ्रू बताते रहते हैं कि आप इन पे चले जाओ, यहाँ पे आप देख लो, इनमें से इन 10 में से कोई आप चूज कर लो। मतलब सर हमें ऐसा नहीं है कि हमें एडमिशन की बुक है, हम चाहते हैं कि इंडिया को उसकी बेस्ट चॉइसेस मिले। राइट, हम चाहते हैं कि जो बच्चे कंफ्यूज है वो स्कैम में ना फंसे। अगर आज रेट में ऑनलाइन इतना स्कैम है, उस स्कैम से बचने का सिंपल तरीका है कि आप, अगर हम पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे बोल ही नहीं रहे ना आप पैसे दो, तो ये सिंपल बोल रहे हैं आप ये इन्फॉर्मेशन लो और जहां आपका मन करे वहां एडमिशन लो। आप काउंसलिंग अपना फ्री, यहाँ फ्री काउंसलिंग है, आप काउंसलिंग के लिए आइए और पूछे जो पूछना है आपको, और आप जहां आपको एडमिशन लेना है वहां पे आप लोग, जैसे जो हमारे ब्लॉग है उनके थ्रू ले लो, या और अदर यूनिवर्सिटीज जो हमारे, जैसे मान लो कि कोई यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा प्रेफर करता है और उसका टाइप हमारे साथ नहीं है, तो क्या हमारे काउंसिल उसका नेगेटिव रिव्यू देंगे? नहीं, हमारे पास उनका कोई ऐसा टाइप नहीं है, तो आप देख सकते हो, आप जा सकते हो। तो ऐसा कुछ फोर्स नहीं होता? फोर्स, कोई फोर्स नहीं, वो आपकी खुद की मर्जी है स्टूडेंट, आप खुद की मर्जी है, जहाँ पे आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंडिंग में आप स्टूडेंट्स को कुछ अपने एक्सपीरियंस को लेके कुछ आप राय देना चाहो कि हाँ ये करो फ्यूचर में, तो क्या होगा सर? मैं स्टूडेंट्स के लिए सिंपल है कि अब जैसे अभी जो चीज़ आप देखना चाह रहे हैं पढ़ाई से रिलेटेड, वो 2-4 वेबसाइट्स में जाओ और वहाँ पे आप देखो कि क्या वो चीज़ें सिमिलर हैं। अगर वो चीज़ें सिमिलर हैं वो वहाँ से आप ले लो, और यूजीसी गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आप चेक कर लो। पेरेंट्स के लिए भी यही है कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बैठ के ये 1 दिन 2 दिन में पूरा रिसर्च करके और अपने बच्चे को आप अच्छे से प्लेसमेंट दे सकते हैं। एज अ CEO ऑफ कंपनी, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये बताओगे कि ऑनलाइन डिग्री से आप जॉब प्रोवाइड करते हो कि नहीं? ऑनलाइन डिग्री से 100% हम लोगों के यहाँ जॉब है। जैसे मैंने बताया पहले भी कि हम लोग ये नहीं देखते कि आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, हम लोग ये देखते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप स्किल्स क्या है आपके अंदर, उसके बेसिस पे हम लोगों के यहाँ है। और ये बिल्कुल क्लियर है मेरे हिसाब से, जितने भी हम लोगों के सर्कल में भी बातचीत होती है कंपनीज वाले में, वो भी ये देखते हैं एक्सपीरियंस सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है आज व्यूअर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अब एंडिंग में ना हम आपके साथ एक सरप्राइज क्विज करेंगे। आपके पास 3 ऑप्शन हैं, बॉलीवुड, एजुकेशन और स्पोर्ट्स। अब इसमें से आप एक चूज करो। एजुकेशन ठीक है सर। तो एजुकेशन में हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया?
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जवाहरलाल नेहरू। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया हमें। दिस वॉज माई फेवरेट सेशन। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे 3rd एपिसोड के लिए वेट करना। थैंक यू सो मच।